जग्गू दर्जी अपने भुलक्कड़पन के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। आलम यह था कि कोई उन्हें कुर्ता सिलने को कपड़ा देता तो वे उसका पायजामा सिल देते, और यदि कोई जांघिया सिलने को कपड़ा देता उसका रुमाल बना देते थे। धीरे धीरे गांव वालों ने उनको काम देना बंद कर दिया। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आपसे अब सिलाई का काम नहीं होगा, आप यह पैसे लीजिए और जाइए एक गाय खरीद कर लाइए, उसका दूध बेचकर हम लोग अपना गुजारा कर लेंगे। आपको अब कोई गांव वाला कपड़ा सिलने को नहीं देगा। जग्गू जी पैसे लेकर गाय खरीदने को घर से चले, लेकिन रास्ते में भूल गए कि मैं किस काम से आया हूँ। उन्हें याद आया कि बेटी बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढना है। वो गाय खरीदना भूलकर बेटी का ब्याह तय कराए। घर वापस आने पर पत्नी से डांट खाकर चुप रह गए, लेकिन वो ये भी भूल गए कि बेटी की शादी का दिन निश्चित है, और जब खुद ही भूल गए तो पत्नी को या गांव वालों को कहां से बताते। तय समय पर बेटे वाले बारात लेकर गांव के बाहर आकर बाजा बजाने लगे, और गांव वाले सोच रहे हैं कि किसके यहाँ ये बारात आई है। प्रधान जी को जब बारात के पास भेजा गया कि जाकर उन्हें बताइए कि वो लोग रास्ता भूल गए हैं, हमारे गांव में तो कोई शादी नहीं है। प्रधान जी पहुंचे बारात के पास और उन्हें बताया कि हमारे यहाँ कोई शादी नहीं है। आप लोगों को किस गांव जाना है मुझे बताएं, शायद मैं आपको रास्ता बता सकूं। उधर से जो जवाब दिया गया उसे सुनकर गांव वालों के होश उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया यह जग्गू दर्जी की करामत है, बेटी की बारात बुलाकर भूल गया है। गांव वालों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी तरह सारी तैयारी अनन फनन में की और शादी की रस्में संपन्न होने लगी। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी। जब शादी के लिए लड़की की खोज की गई तब पता चला लड़की तो अपने मामा के घर गई है। उसे तो पता ही नहीं कि मेरी शादी के लिए बारात मेरे घर पहुंची है। तुरंत जग्गू को दौड़ाया गया, जाओ और उसको लेकर आओ, तब तक हम बारातियों को उलझा कर रखते हैं। हद तो तब हो गई जब जग्गू वहां जाकर भी भूल गए कि मैं बेटी को ले जाने आया हूँ। खाना पीना खाया और सो गए। उधर जब शादी के समय जब लड़की उपस्थित नहीं हुई तो बाराती नाराज होकर लौट गए। सुबह जग्गू को याद आया कि अरे मैं तो बेटी को लेने आया था। बेटी को साथ में लेकर चले घर की ओर। रास्ते में संयोग से लौटती बारात से सामना हो गया, और वहीं हाथ पैर जोड़कर पास ही के एक मंदिर में दोनों की शादी संपन्न हुई।